sales at NW। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में मिनी लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। 15 दिन तक वीकेंड कर्फ्यू वाली बंदिशें बरकरार रहेंगी। गृह विभाग ने रविवार देर रात 3 मई तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि वीकेंड कर्फ्यू में जिन्हें दुकानें खोलने की अनुमति थी वे आगे भी जारी रहेंगी। सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल सब्जियां, डेयरी और दूध पशु चारा से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। जहां तक संभव हो होम डिलीवरी की व्यवस्था पर जोर देने को कहा है। फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने वालों को 7 बजे तक ही अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। 15 दिन तक चलने वाले लॉकडाउन में खाने पीने और जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। फल सब्जी, किराना, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप पहले की तरह खुले रहेंगे। राशन की दुकानें 7 दिन तक खुली रहेंगी। साथ ही कारखानों, सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम जारी रहेगा। गांव में नरेगा के काम जारी रहेंगे। नरेगा श्रमिकों को बराबर रोजगार भी मिलेगा। बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। जहां तक नजर जाती है बंद दुकानों की कतार नजर आती है। बंद दुकानों की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर की है, जहां 3 मई तक लगे मिनी लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहां एक बार फिर बाजार पूरी तरह से बंद है। जरूरी काम और इमरजेंसी सर्विस के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वैसे ही दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं, जिन्हें दुकान खोलने की अनुमति है। मुख्यमंत्री के रात्रि को जारी किए गए फैसले से एक बार सवाई माधोपुर जिले में 3 मई तक फिर से लॉकडाउन हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय का ये एक बड़ा बाजार कहा जा सकता है, जहां पर इस बाजार की सारी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है, ताला लगा हुआ है। वहीं बहुत कम लोग हैं जो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर इधर उधर आवाजाही हेतु घूम रहे हैं। वहीं इस लॉकडाउन के मद्देनजर जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई। समूचे राजस्थान में आगामी 3 मई तक मिनी लॉकडाउन के आदेश जारी हो गए हैं, लेकिन सवाई माधोपुर के इस चौराहे पर भीड़ कम नहीं हो रही है। दरअसल ये उन मजदूरों की भीड़ है जो आसपास के गांवों से यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने आते हैं और रोज कमाना रोज खाना इनका काम है, तो इनके सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। लिहाजा ये लोग मिनी लॉकडाउन में भी कमाने के लिए घर से निकल पड़े हैं। माधोपुर जिले में खास तौर से मजदूर वर्ग की नींद उड़ाकर रख दी है। मुख्यमंत्री ने 3 मई तक लगातार की है। इस लॉकडाउन के चलते सवाई माधोपुर जिले में सबसे अधिक चिंता मजदूरों को हो रही है। आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर में हम इस वक्त बजरिया की इस चौकटी पर खड़े हुए हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में मजदूर रोज यहां पर अपने गांवों से आते हैं और अपनी रोजी रोजी का जुगाड़ करके शाम तक वापस लौट जाते हैं। दर्जनों की तादाद में मजदूर यहां पर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से अधिक सबसे बड़ी बात इनके लिए पेट पालन है, रोजी रोटी का जुगाड़ करना है। कोविड-19 की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। कोरोना के कहर को रोकने के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी हो रही हैं और उन्हें सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन के लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन लगता नहीं कि सरकार के नियम और प्रशासन का जोर दौसा के लालसोट की सब्जी मंडी में चल रहा हो। यहाँ तो अनुशासन पखवाड़ा में अनुशासन को ही लोगों ने ताक पर रख दिया है। न सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को ख्याल है और न मास्क लगाने पर लोग गंभीर हैं, जिससे जैसे मन हो रहा है वो वैसे मास्क पहन रहे हैं। कई लोगों को तो मास्क पहनना ही नहीं गंवारा। रविवार की रात जैसे ही सरकार ने 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया, सोमवार की सुबह से ही लालसोट की फल और सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वैसे तो सरकार ने ठेले और दूसरी गाड़ियों के जरिए सब्जी और फल बेचने की अनुमति दे रखी है, फिर भी लोग मंडी में आने से बाज नहीं आ रहे और संक्रमण काल में संक्रमण फैलाने का काम कर रहे हैं। अलवर जिले के हरियाणा बॉर्डर पर अब कुंभ के मेले से लौटने वाले श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए बॉर्डर के चेक पोस्ट पर कुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं के नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस नोट करने के साथ उनकी RT-PCR की जानकारी नोट कर संबंधित जिले में भिजवाई जा रही है, जिससे उनकी मॉनिटरिंग हो सके। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अब आने वाले दिनों में बिना जांच रिपोर्ट के प्रदेश की सीमा में किसी को नहीं आने दिया जाएगा। रविवार को भी दूसरे राज्यों के वैसे श्रद्धालुओं और साधुओं को सरहद पर ही रोक दिया गया था, जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं थी।
आपको बता दें कि कुंभ मेले में कोरोना के बढ़ने के बाद वहां से राजस्थान आने वाले सभी श्रद्धालुओं और साधुओं की RT-PCR रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें आने दिया जा रहा है। चेकपोस्ट जो NH-8 पे यहाँ शाजापुर पे लगा रखी है, इसके अंदर अब आज से जो कुंभ से धर्मार्थी आ रहे हैं उनको भी चेक किया जा रहा है और उनकी सूचना यहाँ पर नोट करके और प्रदेश के अंदर संबंधित जिले में जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ के प्रशासन को भी दी जाएगी। इन तस्वीरों को देखिए, जितनी डरावनी है उससे कहीं ज्यादा सचेत भी करती हैं। अस्पताल का हर फ्लोर फुल है, वार्ड से लेकर बाहर तक कोरोना के मरीज ही मरीज हैं। जयपुर के RUHS का हाल देख लीजिए, यहाँ हर मरीज की जान बचाई जा सके इसलिए बरामदे में भी बेड लगा दिए गए हैं। डॉक्टर से लेकर अस्पताल का पूरा स्टाफ पूरी ताकत के साथ यहाँ कोरोना को मात देने में लगा है। लेकिन डॉक्टर के साथ साथ आपको भी पूरा सहयोग करना होगा, सावधान रहना होगा, लाइफ के लिए मास्क और दूरी वाला फलसफा अपनाना होगा। इसलिए खुद समझिए कि आपको अब करना क्या है, लापरवाह होकर अस्पताल पहुंचना है या सावधान रहकर अपनी सांसों को महफूज रखना है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सावधान करना है, जागरूक करना है। न्यूज 18 आपसे अपील करता है, जीना है तो जाग जाइए, आज ही पूरी एहतियात बरतिए, बार बार हाथ धोइए, घर में रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और वायरस को पूरी तरह से वाइप कीजिए। कोरोना काल में संक्रमण की सुपरफास्ट गति को कम करने के लिए केंद्र और सभी प्रदेश की सरकारें अपने अपने स्तर पर सुपरफास्ट गति से काम कर रही हैं। इसी कड़ी में रेलवे ने ऑक्सीजन की ढुलाई स्पेशल ट्रेनों के जरिए शुरू कर दी है। इससे पहले कोरोना संक्रमितों के उपचार में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि विशेष मामलों को छोड़कर औद्योगिक कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को सीमित कर दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने ये भी फैसला किया था कि उद्योगों को आपूर्ति की बजाय ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई हॉस्पिटलों में की जाएगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सहायता मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। ऐसे में सरकार की हर संभव कोशिश है कि हॉस्पिटलों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इसे पूरा किया जा सके। अलवर पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों उन 16 लोगों में शामिल हैं जिन पर खेड़ली के कालावाड़ी गांव से देवकरण मीणा के अपहरण और हत्या का आरोप लगा है। इस केस में पहले भी एक शख्स गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों के बारे में जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उसके मुताबिक 25 मार्च को अलवर जिले के खेड़ली पुलिस थाना इलाके के कालावाड़ी गांव में हथियारों से लैस 16 बदमाश देवकरण मीणा के घर में घुसे और लूटपाट के बाद उसका अपहरण कर अपने साथ ले गए। बाद में देवकरण मीणा का महवा थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास नदी में शव मिला था। शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया था। बाद में भारी बवाल के बाद परिजनों ने देवकरण मीणा का अंतिम संस्कार किया था और अब जाकर उस केस में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। पैंथर की गिरफ्त में इंसान आ जाए तो पानी पीना तो दूर, वो पानी मांगने लायक भी नहीं रह जाता। लेकिन अब की बार मामला उल्टा पड़ गया। पैंथर इंसानों की पकड़ में आ गया और इंसानों ने उसे न केवल खूंटे से बांध दिया बल्कि पानी भी पिलाया। पैंथर को पानी पिलाने वाली ये तस्वीर दौसा के सिकराय उपखंड के घूमना बांध से आई है। कुछ लोगों ने यहाँ एक पैंथर के बच्चे को झाड़ियों में फंसा देखा। पहले तो पैंथर को देख लोगों की सांसें अटक गईं, लेकिन फिर सबको लगा कि मामला गंभीर है क्योंकि पैंथर ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत कर उसे पकड़ लिया और उठाकर पानी की टैंकी के पास ले गए। टैंकी से पानी पिलाने के बाद लोगों ने उसे एक घर के अंदर खूंटे से बांध दिया और फिर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पैंथर को भी होश आ गया और वो मूवमेंट करने लगा। पैंथर को पकड़ने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने पैंथर को खूंटे से इसलिए बांध दिया था
ताकि पानी पीने के बाद जब वो होश में आए तो हिंसक न हो जाए। पैंथर को पकड़ने के बाद इन लोगों ने वन विभाग की टीम को भी खबर कर दी थी, जो कुछ देर में यहाँ पहुंची और पैंथर को अपने साथ ले गई। वन विभाग का कहना है कि पैंथर का ये बच्चा बीमार लग रहा है, ऐसे में वो लोग इसे कुछ दिन तक इलाज के लिए अपने पास रखेंगे और उसके ठीक हो जाने के बाद उसे जंगल में छोड़ देंगे। कला के इस संयोजन को देखकर आपके दिलो दिमाग में बस यही 3 शब्द आएंगे: अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब इस कलाकार की कला को देखा तो वो भी इस कला के मुरीद हो गए और कलाकार को भेजे अपने पत्र में लिखा, आपका जीवन ऐसे अनेक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी न कभी कठिनाइयों और अवरोधों का सामना किया है। इतना ही नहीं, पीएम ने ये भी लिखा कि कला मानव की संवेदनाओं को आकार देने का और रुचि को रचनात्मक के साथ जोड़ने का अद्भुत माध्यम की शक्ति खो गई थी। लेकिन उसके बाद उनके अंदर जिस कला का संचार हुआ, उस कला की वजह से उन्हें कभी बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि इस कलाकारी को देखने के बाद किसी को अजय से कुछ पूछने की जरूरत नहीं रह जाती। बीस मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। बिहार के मधेपुरा से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक एक कर 8 दुकानें आग में जलकर राख हो गईं। बताया जा रहा है कि ये हादसा बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से लगी आग ने चंद मिनटों में ही कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जो देखते ही देखते आग के शोलों में घिर गईं। इन भयंकर लपटों को देख वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद वहां दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने बिना समय गवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। खास बात ये रही कि सभी दुकानदार और आसपास के लोग भी दमकल कर्मियों के साथ आग बुझाने में जुट गए। वो बाल्टियों में पानी भरकर लपटों पर फेंकने लगे। दुकानों में ये आग इतनी तेजी से फैली कि उनके मालिकों को वहां से सामान हटाने का मौका तक नहीं मिला। बताया गया है कि आग की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस की ये टीम वहां बच्चा चोरी के शक में बंधक बनाई गई 3 महिलाओं को छुड़ाने पहुंची थी, लेकिन जब पुलिस वालों ने उन महिलाओं को लोगों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की तो विवाद और बढ़ गया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो जोरदार हंगामा करने लगे। वो उन महिलाओं को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं दिखे। हंगामे के बीच जब पुलिस आरोपी महिलाओं को किसी तरह वहां से ले जाने लगी तो लोगों की भीड़ ने उसका रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की। इस विरोध के बीच पुलिस वाले किसी तरह उन महिलाओं को एक एक कर वहां से ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन इस बीच उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। तो उन लोगों से ये बोला कि आप इनको हमारे हवाले करते ताकि हम इनसे पूछताछ कर सकें, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी पुलिस की। ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि हालात को संभालने के लिए कई थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। आरोप है कि इस हंगामे के दौरान पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। बताया जा रहा है कि इस इलाके में माहौल अब भी काफी गर्म है। हालांकि पुलिस उन तीनों महिलाओं को अपने कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ में जुट गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरेंद्र कुमावत नाम के शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसके कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। शिवराज सरकार के आदेश पर वहां पिछले काफी समय से माफिया और दूसरे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत इस शराब माफिया पर भी एक्शन लिया गया। प्रशासन की टीम ने उसके कई अवैध निर्माण को ढहा दिया। इस काम में एक खुदाई करने वाली मशीन को लगाया गया जो एक के बाद एक उन सभी अवैध निर्माणों को जमींदोज करती दिखाई दी। यहाँ पे इनके जो अवैध निर्माण है जिनकी अनुमति नहीं है उसको हमारे द्वारा तोड़ा जा रहा है। यही नहीं, प्रशासन के कुछ कर्मचारी तो खुद ही एक मकान की दीवार को हथौड़े से तोड़ने लगे। जिस अवैध साम्राज्य को खड़ा करने में आरोपी को सालों का वक्त लगा, उसे मिनटों में ही मिट्टी में मिला दिया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे ताकि कोई हंगामा होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके।
गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 15 अप्रैल को कच्छ के पास पाकिस्तानी बोट से जब्त किए गए 150 करोड़ के ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा किया है। अब तक की पुलिस जांच में पंजाब के 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। इतना ही नहीं, इस केस में अहमदाबाद के शाहिद सुमरा का नाम भी आ रहा है, जो अभी दुबई में रहता है। शाहिद सुमरा पिछली बार 500 करोड़ के केस में पकड़ा गया था। पाकिस्तानी ड्रग्स के साथ पकड़े गए 8 आरोपियों को 12 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। अभी जो खुलासा हुआ है उसके बाद पंजाब के जिन 4 लोगों का नाम इस केस में सामने आया है, अब एटीएस की टीम उनकी तलाश में पंजाब जाएगी। फिलहाल 6 आरोपियों को पाकिस्तानी आईडी, पाकिस्तानी बोट, नूहू, शपीना और बोट से मिले जीपीएस, वायरलेस और मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच चल रही है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को कच्छ के जखो के पास समुद्र में गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड के संयुक्त अभियान में एक पाकिस्तानी नाव को जब्त किया था। इस पाकिस्तानी नाव से पकड़े गए 8 लोगों से बड़ी मात्रा में हेरोइन भी बरामद की गई थी, जिसके बाजार में कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। संक्रमण काल की आपने अब तक जितनी तस्वीरें देखी होंगी, उन सब से ज्यादा बेबस तस्वीरें ये देखिए। भूख इंसान को इस कदर बेबस कर देती है कि वो जले हुए इंसानी जिस्मों की बुझी हुई राख से सोना तलाशने को मजबूर हो जाते हैं। आग की भेंट चढ़ चुके शरीर की बची हुई हड्डियों और चिता की बची हुई लकड़ियों और कोयला हो चुके लकड़ियों से सोना और चांदी तलाशने वाली ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से आई हैं। विश्वामित्री नदी में विसर्जित हो रही अस्थियों से गहना छानने की कोशिश करने वाले ये लोग भूख से व्याकुल हो रहे वो लोग हैं जिनके पास इस संक्रमण काल में पेट भरने का कोई जरिया नहीं रह गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हो रही है, उन्हें अस्पताल से सील पैक करके सीधे शमशान घाट ले जाया जा रहा है और सील पैक में ही उसकी अस्थियों को चिता के हवाले कर दिया जा रहा है। ऐसे में इन लोगों ने सोचा कि कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है, अगर उनमें से किसी ने कोई गहना पहन रखा होगा तो उसकी राख से उन्हें वो गहना मिल सकता है, और इसी वजह से वो पानी में राख की सफाई में लगे थे। इन लोगों के इस कदर राख से गहना तलाशने की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, सबके हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में इन्हें यहाँ से हटाया गया। इसके बाद इन्हें समझाया गया कि ये खोज बेहद खतरनाक है और इससे उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। यहाँ बैंड है, बाजा है, बाराती भी हैं, लेकिन इस शादी में सबसे खास बात ये है कि बारात से दूल्हा गायब है। मतलब ये बारात बिना दूल्हे वाली है। बिना दूल्हे वाली बारात की ये तस्वीर है गुजरात के छोटा उदयपुर से सामने आई है। यहाँ जग्गू भाई की शादी थी, लेकिन वो बारात लेकर नहीं गए। उनकी जगह उनकी बहन बारात लेकर गई और दुल्हन के साथ मंगल फेरे भी लिए। इतना ही नहीं, दूल्हे की बहन ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भी भरा, मंगलसूत्र भी पहनाया और शादी के बाद दुल्हन को लेकर अपने घर को लौटाई। दरअसल ननद के साथ दुल्हन के मंगल फेरे की एक खास परंपरा है। बताया जा रहा है कि आदिवासी समाज में एक खास परंपरा होती है, जिसके तहत परंपरागत रूप से जिन रस्मों को दूल्हा निभाता है, उसकी जगह ये काम उसकी बहन को करना होता है। वो भाई की जगह दुल्हन के साथ मंगल फेरे लेती है। इस इलाके के आदिवासी समाज के 3 गांवों में इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो कुछ अमंगल होगा। आम का जो पेड़ आप देख रहे हैं वो बागबानी के क्षेत्र में किसी मिसाल से कम नहीं है। इस पेड़ पर 20 तरह के आम आते हैं। अमूमन ग्राफ्टिंग के जरिए फल की 1 या 2 किस्म को एक पेड़ पर उगाने की परंपरा देखी जाती है, लेकिन कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले श्रीनिवास ने इस मिथक को तोड़ दिया है। कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले श्रीनिवास सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनके घर में एक छोटी जगह थी जिसमें वो बगीचा बनाना चाहते थे। उन्होंने इस बगीचे में आम का पेड़ लगाया और उसकी लगातार ग्राफ्टिंग की। आखिर 16 साल की मेहनत रंग लाई। अब पेड़ पर 20 किस्म के आम आते हैं। आम की कई मशहूर किस्में शामिल हैं, जिसमें बैगनपल्ली, मल्लिका, तोतापुरी, रत्नागिरी और अल्फांसो शुमार हैं। श्रीनिवास के आम के पेड़ की चर्चा पूरे इलाके में होती है।
कई लोग उनसे इस हुनर को सीखने आते हैं, साथ ही वो आम भी चख कर जाते हैं। शायद इसलिए कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। मिस्र के कल यूबिया में एक ट्रेन हादसे में 11 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यात्रियों से भरी ये ट्रेन राजधानी काहिरा से चली थी और कल यूबिया में दाखिल होते ही उसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए। वहां 5 दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा रेल हादसा है जिसने वहां के रेल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोग ट्रेन के डिब्बों में फंसे लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद राहत बचाव की टीम भी मौके पर पहुंच गई और उसमें शामिल जवानों ने कमान संभाल ली। इस दौरान हादसे वाली जगह पर हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। वहां कुछ ट्रेन के डिब्बे पलटे दिखे, जबकि कुछ पटरी से नीचे उतरे नजर आए। पटरियों के पास यात्रियों के कपड़े भी बिखरे दिखाई दिए। इस हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए 50 से ज्यादा एम्बुलेंस फौरन घटना वाली जगह पर पहुंच गई। जिन अस्पतालों में घायलों को भर्ती करवाया गया उनके बाहर उनके घर वालों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस बीच अस्पताल के डॉक्टर सभी घायलों की मरहम पट्टी करने में लगे रहे। जिस रेल रूट पर यह हादसा हुआ उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। दक्षिण अफ्रीकी राजधानी केप टाउन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पहाड़ियों पर मौजूद जंगलों में लगी आग अब वहाँ की यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई है। ये आग वहाँ के जंगलों में एक दिन पहले लगी थी, जो कुछ ही घंटों में केप टाउन यूनिवर्सिटी के कैंपस तक पहुँच गई, जिसके बाद इस भीषण आग ने यूनिवर्सिटी की कई इमारतों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिन इमारतों में आग लगी उनकी छतों से भयंकर लपटें निकलती दिखाई दी। आग से निकलने वाले काले धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को अपने अंदर ढक लिया। इन विनाशकारी लपटों के रास्ते में जो कुछ भी आया उसे उन्होंने जलाकर राख कर दिया। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यूनिवर्सिटी में लगी आग को बुझाने की पूरी कोशिश करते दिखाई दिए। इस काम में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई, जो आसमान से आग के शोलों पर पानी की बौछार करते नजर आए। खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने पूरे कैंपस को खाली करवा लिया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में 6 महीने गुजारने के बाद धरती पर लौट आए। सभी ने कजाकिस्तान की जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग की। ये यात्री पिछले साल अक्टूबर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे और अंतरिक्ष में करीब 185 दिन बिताने के बाद उन्हें वापस धरती पर कदम रखा। इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों में 2 रूस और 1 अमेरिका के रहने वाले हैं, जो रूस के सोयूज अंतरिक्ष यान की मदद से धरती पर सही सलामत लौट आए हैं। इस अंतरिक्ष यान को इन्हें लाने के लिए कुछ दिनों पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया था। अंतरिक्ष यान के नीचे आते ही वहां पहले से ही तैनात नासा की टीम ने सभी को उसमें से बाहर निकाला। तीनों ने अंतरिक्ष में समय बिताने और सुरक्षित धरती पर लौटने पर अपनी खुशी का इजहार किया। वहां मौजूद कुछ लोग तो गुलदस्ता देकर भी उनका स्वागत करते नजर आए। बताया गया है कि यान से उतरने के बाद तीनों ठीक महसूस कर रहे हैं। आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल